सबसे पहले आती है हमारे पास क्या, मीन वेलोसिटी को या एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले अब तुम्हारे मन में आया होगा ये वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन किस चीज की वेलोसिटी? एक्चुअली जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होती है कि हमारे पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास क्या, मीन वेलोसिटी को या एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी ये होती है, देखो इसको हम कहते हैं वी एवरेज, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने का भी करना चाहो, अपॉन जितनी ये मान लो Vn तक गई अपॉन n इक्वल टू ये। इस पे सवाल आने के चांसेस कम है, सवाल ज्यादातर इस पे आता है 8 बाई पाई RT बाई एम, 8 बाई पाई RT बाई एम, होप नोट किया होगा। लेकिन ये तो बता दो ये सब चीजें हैं क्या, RTM। सबसे पहले अब तुम्हारे मन में आएगा ये वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन किस चीज की वेलोसिटी? एक्चुअली जब हम अगला चैप्टर देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आर आर को तो हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है। इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू क्या लेंगे, देखो वैसे जब केमिस्ट्री में इसे देखते हैं तो 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू लेते हैं, लेकिन इसमें हम अगर 25/3 भी वैल्यू लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25/3 भी वैल्यू लेंगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर जिसपे गैस रखी हुई है, गैस जिसपे इसकी वेलोसिटी में देखनी है, जिस टेम्परेचर में वो है। और एम क्या है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल। ये सिर्फ सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है। अगर मान लो मोल्स वगैरह की बातें करी हैं तो तुम हम लोग केमिस्ट्री के में फॉर्मूला पढ़ते ही हैं, है ना। मोल्स हमारे पास, मोल्स का फॉर्मूला लगा के क्या नाम है, फॉर्मूला को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम अपनी तरह से थोड़ा लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ना, समझो बात को, ये मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मास गिवन अपॉन मास ऑफ एलिमेंट, है ना, यही होता है फॉर्मूला। क्या यही होता है? हाँ। तो बस इस फॉर्मूला से थोड़ा सा हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या होती है, ये होती है V M E। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होती है कि हमारे पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। अब जैसे कि हम मैं एग्जांपल दूं, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं, मोड। मोड क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट, जो एलिमेंट को, जो नंबर को जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है, वो हमारा मोड होता है ना, वैसा ही कुछ कुछ है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट के अंदर 2RT/n। और इसको मैं 1 मिनट अब हटा देता हूं जरा। ठीक है,
हाँ, हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी आरएमएस स्पीड, वी आरएमएस इक्वल टू रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n, ये होता है 3RT/m। क्या बात क्लियर है? ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अच्छा, ये VRMS तुम्हें कुछ कुछ हमारे पास किसकी तरह लग रहा है, RMS करंट की तरह, है ना? कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन वैसा बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलाज को नोट कर लो, इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हीट ट्रांसफर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। होप सो इस पार्ट में आपकी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।